रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये हमारा व्लॉग भी है और एक शॉर्ट सा इंटरव्यू भी है। हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये इंटरव्यू मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि ये हमारे भी और आजकल की जो जनरेशन जो कि जॉब्स की तलाश में है, जो ऑनलाइन वर्किंग के अंदर आगे बढ़ना चाहती है, उसके लिए मुफीद हो सकता है। तो हमारे साथ हमारे भाई हैं, बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, मौजूद हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे भाई अमाद लोधी भाई जी। मौजूद है। तो इनका फॉरेक्स में माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है और नशेबो फराज इनकी लाइफ में इनके करियर के हवाले से आते रहे। तो आज हम इनसे वही चीज़ें पूछेंगे कि हमारे आने वाले जो जनरेशन हैं, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑनलाइन वर्क के अंदर जो नुकसान उठा लेते हैं, धोखा खा लेते हैं, ताकि उन चीज़ों से बच सके। इसलिए हम आज जो है ना अपने भाई से इंटरव्यू कर रहे हैं। इनका माशाल्लाह इस चीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने व्यूअर्स के लिए, और मेरे जितने भी चाहने वाले जानने वाले होंगे लोग वो मुफीद हो सकें। अच्छा, दूसरा ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अब जो है पाकिस्तान में इसकी बड़ी अवेयरनेस है। जो नए लोग हैं वो जिस तरह अब फेसबुक और यूट्यूब पर एड्स वगैरह चलते हैं कि आओ पैसा कमाओ, तो वो जितने न्यू लोग हैं ना, लोग और जितने यंग जनरेशन है वो उसको देख के अट्रैक्ट हो जाती है फौरन। तो अभी उसका उनको इतना आइडिया नहीं कि मार्केट को स्टडी कैसे करना है और मार्केट में अपना जो पैसा है वो कैसे फेंकना है और उससे प्रॉफिट कैसे कमाना है, अभी आइडिया नहीं। अच्छा, आजकल जो है ना धोखा, फ्रॉड, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इन चीज़ों का डिस्कस आपसे बाद में करेंगे। आपकी लाइफ के मुझे ये बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट लिया, गुड किसकी क्वेश्चन। इंस्पिरेशन थी और क्या नशेबो फराज आ रहे हैं अच्छा, अभी तक इसमें। बेसिकली मैंने की हुई है सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ 2015 की बात है, तो मेरे जो दोस्त बने वो बहुत अच्छे, अभी तक मैं उसके साथ उनको लोगों के साथ कांटेक्ट में हूँ। अच्छा, जब वो लैपटॉप खोल के तो वो ट्रेडिंग वगैरह किया करते थे, मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो एक दफ़ा उन्होंने बताया कि हम ट्रेडिंग करते हैं। मैंने कहा ट्रेडिंग क्या है? तो उन्होंने फिर ये चीज़ें समझाना मुझे शुरू की। दो 2016 में फिर मैंने प्रॉपरली इसको सीखना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। 2016 से लेकर और 2000 अब मेरा ख्याल है 24 है। 24 स्टार्ट हुआ अभी। तो अभी तक मैं शुक्र है अल्लाह पाक का, दोस्त की बदौलत। अच्छा, एक सिनेरियो आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा। उन लोगों ने मुझे बताया उस टाइम में कि उनके किसी दोस्त का एक लॉस हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, और वो मेरा ख्याल है 25-30 हज़ार के करीब था, और हम हंसे, वो लोग हंसे थे। 25-30 हज़ार, 1000? पाकिस्तानी। अच्छा। तो वो लोग हंसे थे कि यार ऐसे कैसे लॉस हो जाता है। तो खैर, जब हम इस मार्केट में एंटर हुए हमें आइडिया हुआ कि किस तरीके से करना है, और ये सारी चीज़ें थी सर। सही है। अच्छा, बाइनांस वगैरह ये चीज़ें जो है ना, आम जब स्टूडेंट एक कहता है ना कि मैं कमाना शुरू कर दूं फ़ौरन से, क्या प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करूं, इन चीज़ों के बारे में ना धोखे बहुत हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ों के अंदर तो मैं भी जब नई नई स्टूडेंट लाइफ मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैंने भी ये चीज़ ना करने की कोशिश की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो काफ़ी बचा रह गया हूँ। कुछ लोग जो इसमें गए हैं उनको लॉस बहुत ज़्यादा हुए हैं। लॉस मतलब इस तरह से कि धोखा बहुत ज़्यादा हुआ है, कंपनियां भाग गई, एड्स भाग गई, इस तरह अच्छा से। सर, कैसे हम एक्सक्यूज मी, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं। 2019 में मेरे साथ भी ये स्कैम हुआ था। मैं भी एक ओ, मार्केट का हिस्सा रहा था। उसमें मेरा और मेरे कुछ क्लाइंट्स का तकरीबन, मेरा अकेले का 12-12.5 लाख रुपए डूबा था। और हो। 2019 कोरोना की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छा अच्छा, उन दिनों एक कंपनी थी वो काफी बहुत बहुत ग्रिप कर पीक पर चुकी थी, थी। बहुत ज्यादा। मतलब उसने पाकिस्तान, इंडिया, एशिया को ज्यादा उसने टारगेट किया। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्योंकि ये जो एशियाई मुल्क हैं ये थोड़े से गरीब, और मतलब वो चाहते स्कैम हैं कि वाली साइड पे ज्यादा। नहीं, वो ये समझते हैं कि आज रात को हम सोएं और सुबह कुछ ऐसा चमत्कार या ऐसा कोई करिश्मा हो जाए अल्लाह मियाँ का कि हम अमीर हो जाएं। तो वो अमीर का बनने का ख्वाब था। कुछ लोग उससे कामयाब भी हुए, लेकिन उनमें से हम लोग थे जो फेलियर की तरफ रहे।
और बाकी ये कि स्कैम कैसे से बच सकते हैं, जो प्रॉपर एक ब्रोकर होता है ना, वो उसकी एक रेगुलेशंस देखी जाती है। जिस तरह मुख्तलिफ रेगुलेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है, और रेगुलेशंस को देख के फिर हम ब्रोकर के साथ काम करते हैं। एप्लीकेशन पे काम नहीं करना, कोई भी एप्लीकेशन आए कि इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ, सोचना भी ना। और वो कभी ये भी कहे कि मैं आपको पैसे देता हूँ या देती ऐसे हूँ। भी तो होता है ना कि वो लालच दे के वो ये तो कह देते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, ये वो सारा वो एप्लीकेशंस जो भी कर लेता है, फिर वो बाद में उन्हीं के मोबाइल हैक हुए हुए होते हैं, फिर वो बाद में इस चीज के लिए कर रहे होते हैं हमारा डाटा जो है वो इसमें सिक्योर बहुत नहीं से रहा, ये हाँ, चीजें हैं, वो परमिशंस दे देते हैं। बहुत सिनेरियोज ऐसे हैं। जिस तरह अब हम तो खैर दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाएंगे, मैं कहता हूँ मैं ना उस तरफ जाऊं। सिर्फ बचाव के लिए कोई बचाव बताए के ना कि लिए है कैसे कि एक पहचान कैसे करें इस चीज पहचान की? ये है कि अगर आप लोगों को फॉरेक्स का पता है ना, तो आपको ब्रोकर का टर्म्स एंड रेगुलेशंस उसकी पता होनी चाहिए कि वो कहाँ से रिलेट करता है। अच्छा, ब्रोकर आपके हाथ में होना चाहिए, जैसे एक शॉप है वो आपको पता है कि वो रातों रातों नहीं जाएगा, ऐसे शॉप की तरह, जैसे किसी शॉप से हम शॉपिंग करते हैं पॉइंट इस तरह ऐसे से वो जिस आपके तरह ग्रिप अब में होना ब्रांड बने चाहिए। हुए हैं, जी जी जी। ब्रांड बने हुए, उसके हिसाब से है सारा कुछ। अच्छा 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 अच्छा। खैर जिंदगी में मैंने बहुत से फेलियर ज्यादा देखे हैं बनिस्बत कामयाबी के। अब ये है कि मेरा उसमें ना अब ग्रिप है फॉरेक्स ट्रेडिंग पर। मैंने, आप यकीन करें या ना करें, मैं आपको अपने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर करूंगा, मैंने अपने मार्केट में स्टार्टिंग में बहुत पैसा लूज किया। लाइक कभी $1000, कभी 500, कभी 300, जो मेरा कैपिटल हुआ करता था उस हिसाब। अभी रिसेंटली आप यकीन करना, मैंने $300 एक दिन में बनाया, माशाल्लाह एक ट्रेड से। माशाल्लाह जबरदस्त। तो ये सारा सिनेरियो सर। चलें, बाकी मेरे ख्याल में ये अवेयरनेस के लिए ही है हमारी वीडियो, कि लोगों को अवेयरनेस हो। बाकी मैं जानता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों को टीच भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप एक वे उनको दिखा सकते हैं कि इस वे पे चल के आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, एक यही रास्ता है, मतलब अब ना नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो ऑनलाइन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगी बनिस्बत फिजिकल अपनी जॉब के लिए। मैंने जो आपके तवस्सुल से जो रास्ता दिखाना था वो ऑनलाइन का यही है। अगर ट्रेडिंग सीखनी है, करनी है, जस्ट कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब मिलेगा। मेरा प्रॉपर ये नहीं है कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा या आप लोगों से पैसे लूंगा, या ऐसा कुछ नहीं है मेरा सिस्टम ना। मैं अपना ही करता हूँ, और मेरे कुछ अपने जो जानने वाले हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मार्केट ने नेक्स्ट मूव क्या करनी है, किस तरह मार्केट हमारे साथ बिहेव करने जा रही है। और अच्छा, आपने अपने कितने अकाउंट्स, लोगों को कितने अकाउंट्स दिए हैं अपने जानने वालों को? अच्छा हाँ, वो एक एक्सपीरियंस था। मैंने किसी अपने जानने वाले को अपने किसी का अकाउंट दिया। वो बड़ा जिद कर रहा था कि मुझे अकाउंट चाहिए, अकाउंट चाहिए। तो वो ट्रेंड था? वो उसने शो ऐसा किया वो ट्रेंड है। मैं इंप्रेस हुआ, मैंने कहा अच्छा देखें, आप पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद आपको जरूरी नहीं कि हर चीज आती हो, जब तक आप जब फील्ड तक में। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके देखेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि पढ़ा हुआ मैं उस पर अबूर हासिल कर गया। तो वो लड़का पढ़ा लिखा था, प्रैक्टिकल। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक मेरा एक कज़न था, कज़न के रेफरेंस से एक दोस्त आया और उसने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं ट्रेड यूं करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और मैं इम्प्रेस्ड हो गया क्योंकि उसको रटा हुआ सारी चीज़ें थी, मार्केट कैसे करते, एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने अपना अकाउंट दे दिया। अकाउंट देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ठीक एक हफ्ते के बाद अकाउंट मेरा जीरो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसको मैंने कभी सिर्फ कॉल, एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से। आता सबको सब कुछ है, लेकिन जब तक आपके अंदर अच्छा इमोशंस नहीं होंगे ना ट्रेड के साथ, प्रॉफिट और लॉस के साथ, वो ट्रेड नहीं होती। डेमो अकाउंट में आप जितना मर्जी ट्रेड कर लो, डेमो अकाउंट जो होता है ना, उसमें आपके इमोशंस नहीं होते, आपको प्रॉफिट और लॉस हो, यू डोंट केयर अबाउट दैट। का ट्रेड के साथ जुड़ना, इमोशन का भी जरूरी है। बहुत इवन के मेरा एक वक्त 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा था एक ही दिन में। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ही दिन में लॉस हो रहा था, और मैंने अपना मोबाइल पकड़ा था और मैं इसको जोर से दबा रहा था कि किसी तरीके से ट्रेड रुक जाए, लेकिन वो डाउन लेकिन वो मैं लॉस में जा रहा था। और फिर एक वक्त ऐसा आया, मैंने मोबाइल फेंक के मारा, मतलब इमोशंस। ओह, और फिर जब आप प्रॉफिट करते हो, अच्छा वही फिर खुशी में कन्वर्ट वही होता खुशी है। में कन्वर्ट हो जाता है। मैं जिस दिन $250-300 कमा रहा था, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन वो फिर मैंने ट्रेड कट कर दी थी, और गलत ट्रेड कट की थी मैंने। वो उस मार्केट ने मुझे उस दिन $500 का प्रॉफिट देना था। ऑलमोस्ट मैं 200 और $250 लॉस में था, $250 बना के भी लॉस में था। ये एक्सपीरियंसेस है सर। मेरा ख्याल है कि और बहुत सी बातें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अच्छा रिवील चलें करूंगा। नेक्स्ट, अब आज का व्लॉग हमारा ना यहीं तक होगा, क्योंकि फिर वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। फिर जो ठीक है। यंग जनरेशन है, फिर आपको पता ज़्यादा देर मोबाइल पे जो है ना वो, फिर वो उनको बोरियत होना शुरू हो जाएगी। टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं, इसी टॉपिक को नेक्स्ट चलाएंगे। अभी जाते जाते आप हमें सिर्फ ये बता दें कि मज़ीद इसके अलावा फॉर ट्रेडिंग के अलावा आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसके अलावा मैं गेम डेवलपिंग भी कर रहा हूँ, माशाल्लाह। जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि उससे भी अर्निंग हो रही है मेरी। वो टॉपिक मैं इंशाल्लाह आपको बाद में रिवील करूंगा। और अच्छा, एक चीज और उसमें लास्ट में ये कि ये जो मैंने रखी हुई बोतल, इसके बारे में भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा मैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे आज के व्लॉग में, आज के इंटरव्यू में, कि जो गेम डेवलपमेंट है इसके अंदर आप कोई उनको जो नए आना चाह रहे हैं ऑनलाइन वर्किंग के अंदर, जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है क्या? आप कोई गाइडेंस ऐसी दे सकते हैं कि आपके थ्रू वो ये चीजें कर सकें? बिल्कुल। क्योंकि प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड नहीं है। मैं उनको गाइड ये कर सकता हूँ, अकाउंट कैसे बनाते हैं प्ले स्टोर का, गेम अपलोड कैसे करते हैं। यूट्यूब पर आपको हजारों Tutorials मिल जाते हैं। मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो होता है वो कुछ और होता है, बिहाइंड द सीन कुछ और होता है। अच्छा, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। चलें जी, आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का इंटरव्यू। नेक्स्ट इंटरव्यू हमारा इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव ही होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।